नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया, कमेंट किए, अच्छा लगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आप जो है इस समय जो है पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटर्स। तो हमने जो है पिछली वीडियो में जो है एक्सरसाइज जो है 94 पेज के जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आपने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह से आप पूरी वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर रिलेटेड टू देयर्स आएंगे। तो आइए हम इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक, कोई भी क्वाड्रिलेटर्स है, ठीक है, उसके जो है चारों जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर हो गए? चल, तो जो हम प्रूव करके अगर आप जो करेंगे, अगर इसको प्रूव करेंगे तो इसका सिंपल है कि इसको जो है टू ट्रायंगल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फिर जो है टू ट्रायंगल्स में हर एक ट्रायंगल्स का जो है एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो टू ट्रायंगल्स बनेंगे तो जो है मिला के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटर इज 360. The explain with it is impossible for quadrilateral to have three right angle with the fourth angle is a not right angle. और किसी भी क्वाड्रिलेटर्स में ये एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है कि क्वाड्रिलेटर्स के जो है 3 एंगल्स राइट एंगल्स हो और फोर्थ राइट ना हो। क्यों? क्योंकि जब किसी भी जो है क्वाड्रिलेटर में 3 एंगल्स राइट डिग्री हो जाएंगे तो फोर्थ एंगल जो है अपने आप राइट एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है तीनों जो है फोर्थ एंगल्स का हाइट कितना होता है? 360। ठीक है, 360 हो गया। और इसमें से आप जो है कितना 90 प्लस 90 प्लस 90 आप जो है माइनस करोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 360 माइनस 270। तो आपका आंसर जो है 200 आ जाएगा। आपका आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर्स के 3 एंगल्स राइट एंगल्स है तो फोर्थ एंगल ऑटोमेटिकली राइट एंगल्स होगा। नेक्स्ट है मोर क्वाड्रिलेटर विद द पैरेलल अपोजिट साइड। अभी आप पढ़े थे ना, आपके जो रेक्टेंगल्स में भी पढ़े थे कि पैरेलल साइड क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। और स्क्वायर में भी पैरेलल साइड जो है अपोजिट होती हैं। तो और ऐसे बहुत से जो है पढ़ेंगे जिसमें जो है पैरेलल जो है साइड अपोजिट होते हैं। और वो शेप कैसा होगा? क्वाड्रिलेटर होगा, 4 साइडेड शेप होगा। तो स्टार्ट करते हैं। A larger set of quadrilater exist in which the opposite side are equal. तो बहुत से ऐसे जो है क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल्स होते हैं। और ऐसे क्वाड्रिलेटर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए बी, ये आपका देख रहे हैं ना, ये पार्ट ए बी सी डी क्या है? एक ये जो है पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इसके कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल्स जो है 90 डिग्री नहीं है। लेकिन इसके जो अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड जो है ए बी, पैरेलल क्या है? पैरेलल आपका डीसी है। लेकिन ये तो नहीं स्क्वायर है ना, तो रेक्टेंगल्स है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम क्वाड्रिलेटर्स को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। इट रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? Angle has opposite side parallel, so it is a side satisfy the parallelogram definition.
रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड पैरेललोग्राम होते हैं। इसका तो एक ही कंडीशन है, जिसका अपोजिट साइड जो है पैरेलल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो हैंस रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। A rectangle is a special kind of पैरेललोग्राम विथ ऑल इट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे क्या था कि आपने जो है स्क्वायर पढ़ा था, तो स्क्वायर क्या था? एक स्पेशल कंडीशन अब क्या थी? रेक्टेंगल थी जिसकी ऑल साइड इक्वल। उसी तरह से पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की एक ही डिफिनेशन है कि जिसके जो है अपोजिट जो है साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेललोग्राम भी होती है। तो ये क्या हो गया? ये स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है। अब अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएं तो कैसा होगा? देखिए टोटल क्या है? टोटल आपका पार्ट पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम के अंदर आ गए। अब इसका स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल्स बन जाता है। और रेक्टेंगल का स्पेशल केस है कि अगर सभी एंगल्स सभी जो है साइड जो है इक्वल रहे, पैरेलल रहे, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, फिर जो है रेक्टेंगल्स होगा और फिर स्क्वायर होगा। चलिए कुछ जो है देखते हैं क्वेश्चन। ड्रा पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बिटवीन देम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक हम जो है ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपल है, आप जो स्केल की हेल्प से कर लेंगे। इस पे आप 30 डिग्री का जो है एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, एंगल्स बनाने के बाद क्या करेंगे? आप ए डी लाइन खींचेंगे और वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का खींच के अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके पैरेलल आपको डीसी खींचना है। ठीक है, अब देखिए ए आपका जो है ड्रा लाइन पैरेलल टू ए बी। अब ए बी के पैरेलल ही आपको जो है डीसी खींचना है। और ये दोनों ये आपका 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 150। ठीक है, फिलहाल इसको नहीं करना है अभी, जस्ट पैरेलल करेंगे, इसको कट करेंगे तो इसको जो हम मिला देंगे तो ए बी सी डी क्या हो गया? ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम? हम जो है पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम कैसे सीखें? तो आइए देखते हैं। देखिए अब सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था, हम बताए थे ना 150 होगा, तो कैसे होगा ये देखते हैं। एंगल बी ए डी कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखिए एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा? ए आपका जो है स्ट्रेट लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस पे कितना एंगल बन जाएगा? 180 का। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू दी गई है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 30 कितना हो गया आपका? 150 हो गया। ठीक, अब देखिए ए एंगल है, सिमिलरली ए डी पैरेलल तो बीसी भी होता है। ठीक है, जब ए डी बी सी के पैरेलल है तो ये क्या है? एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180। ए भी दोनों एंगल्स 180 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू 150 आ जाएगी। तो अब ए 150 हो गया तो इसकी कितनी आएगी, इसकी जो है वैल्यू ठीक है। अब आप देखिए इसके एंगल ए और एंगल सी जो अपोजिट एंगल है, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल डी और एंगल बी इक्वल हो गए। तो ये एडसेंट, तो हमें क्या मिला, इन द पैरेललोग्राम द एडसेंट पेयर ऑफ एंगल एड अप टू 180। एडसेंट मतलब जो एक साथ हैं ये दोनों, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कितना होता है, इन दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। दूसरी चीज क्या है, अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल आर इक्वल, जो ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, इनका जो है इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी मिल गई, क्या है, एडसेंट पेयर ऑफ एंगल्स एडिशन इक्वल टू 180 एंड अपोजिट पेयर ऑफ एंगल आर इक्वल। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी। चलिए नेक्स्ट है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ऑलवेज इक्वल, हमेशा, मतलब आपका एंगल एक्स और एंगल ए, एंगल आर और एंगल ई, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और एडसेंट जो होता है, इन दोनों का एड हमेशा 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा। क्लियर हो गए। अगर हम ऐसे आपको लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल, देखिए एंगल P इक्वल कितना है, एंगल ए और एंगल R इक्वल है एंगल ए, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होगा और इन दोनों को किसी को ऐड करेंगे, एडसेंट वाले को जो एक साथ हैं, तो उनकी वैल्यू कितना मिलेगी, हमेशा उनकी वैल्यू आपको हमेशा 180 मिलेगी। द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए कोई पैरेललोग्राम है, ये इसी में देख लेते हैं, ठीक है। आपका ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर हम इसके जो है बीच का पार्ट इस तरह से मिला है, अब देखिए अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। अभी आप पढ़े हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है और एंगल देखिए ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन से, ठीक है ना। तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका ए एंगल और ए एंगल है क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, उसी तरह से भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपका एंगल, अब देखिए आपका एक साइड और एंगल ठीक इक्वल हो गए, तो कौन क्या, एंगल साइड। देखिए एक एंगल से ए और आपका जो है एक ए साइड, ठीक है, इक्वल हो गया। तो आपका जो कॉन्ग्रुएंस का जो होगा एंगल साइड, ये कंडीशन फॉलो हो गई। तो आपका ट्रायंगल ए बी डी, ए वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, सी डी बी, ठीक है, क्रम में होता है। अब इसको ऐसे करेंगे तो दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल क्या हो गया, सी बी, ए बी इक्वल सी बी। अब आपको क्या मिल गया, अभी तक आप पढ़े थे कि पैरेललोग्राम के जो है साइड क्या होते हैं, पैरेलल्स हैं, इक्वल भी आ गया। उसी तरह से ए डी इक्वल
ए डी, और ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी। तो द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टी देखते हैं क्या इसकी है। अभी तक ने आपने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है साइड है, 4a हो जाएगा। अपोजिट साइड जो है इसके इक्वल होते हैं और पैरेलल्स होते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी कितना हो गया, द प्रॉपर्टी साइड अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक्सप्लेन हो चुका है। सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी 2 द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है कि अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल्स होती हैं। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है आपका, इन ए पैरेललोग्राम द एडसेट एंगल ऐड अप टू 180, मतलब जो एडसेट एंगल होते हैं, देखिए एंगल ए और एंगल डी, इनको क्या बोलेंगे, एडसेंट एंगल, एंगल ए और प्लस एंगल डी। ठीक है, इन दोनों का ऐड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सेक्शन 8 देखते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, देखिए ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो है इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट पे हो रहा है, तो OA और OI और OE और OS में क्या रिलेशनशिप है ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ट्रायंगल AEO, ठीक, और ट्रायंगल या तो आप ऐसे पढ़िए AOE और SOY, इसमें क्या है, अब देखिए करस्पॉन्डेंस एंगल हो गए इक्वल, साइड इस साइड से इक्वल हो गए, और ये एंगल इससे भी करस्पॉन्डेंस है इक्वल, तो आपका क्या हो गया, दो एंगल एक साइड, मतलब एंगल साइड एंगल। ठीक हो गया ना, एंगल साइड एंगल, ये कांग्रुएंस होगा, तो कांग्रुएंस का कंडीशन है हो गया, तो ये दोनों कांग्रुएंस होंगे। अब ये कांग्रुएंस होंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, और OE इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, OS हो जाएगा, और OA इक्वल क्या हो जाएगा, OI हो जाएगा। इससे में क्या मिला कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के भी जो है डायगोनल एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो है OI का और ES का मिड पॉइंट होगा, बीच का पार्ट होगा। ठीक है, जैसे ये दोनों हो गए, ये जो है बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये पार्ट इसके बराबर हो गया, ये पार्ट इसके बराबर हो गया, और ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे O पॉइंट मिलेगा, ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब आपका जो है डायगोनल की प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब क्या है, क्वाड्रिलेटर विथ इक्वल साइड लेंथ। अब हम पढ़ेंगे ऐसे क्वाड्रिलेटर जो इक्वल साइड लेंथ में हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तब तक हम जो है आपका थर्ड वीडियो जो है प्रिपेयर करते हैं। ओके, बाय बच्चों।